ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये है किसी भी कंपटीशन के लिए। जब आप स्टार्ट करते हैं तो पहला चैप्टर रियल नंबर होता है और रियल नंबर को कैसे आसानी से सॉल्व करें। किसी भी कंपटीशन में पहला है कि आप कैसे टाइम सेव करोगे, और टाइम सेव करने के लिए आपको क्विक मेथड्स आने चाहिए, और सारे क्विक मेथड्स एंड टिप्स मैं आपके साथ इसमें शेयर करने वाली हूँ। देखिए, अब जैसे मान लो कि हमारे पास रियल नंबर में जो पहला पॉइंट होता है वो क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ जब हम रैशनल नंबर इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो सबको पता है कि रैशनल नंबर क्या है। जब हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं किसी भी नंबर को, ठीक है ना, और वहाँ जो डिनोमिनेटर होता है q वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा रैशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या हुआ कि जिसको हम इस फॉर्म में नहीं ले सकते, जो रैशनल नंबर नहीं है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद अगर मान लो आप देखोगे रैशनल इरेशनल में तो और क्या डिफरेंस है। जैसे हम लोग बोलते हैं नंबर 2 या फिर √4, तो √4 क्या होता है, 2 आ जाएगा कंप्लीट। तो जो हमारा √4 है वो किस में हम लिख सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप √2 लिखते हैं तो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग में डिफरेंस बताता है ना। जो इरेशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर्स में आएगा, है ना। तो ये एक डिफरेंस हो गया। आपको ये पता रहेगा कि कैसे इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर में हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। दूसरा क्या है कि कुछ ऐसे फॉर्मूले, जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं √AB, तो √AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √A × √B। तो ये सब जो कुछ क्विक टिप्स है वो मैं इसमें देने वाली हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कुछ अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो यहाँ है, देखो √AB, अब यहाँ हम लोग मान लो लिखते हैं √6, तो √6 को क्या लिखा जा सकता है, √3 × √2, है ना। वैसे ही अगर यहाँ हम लोग लेते हैं √A + √B, है ना, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं √A - √B से, तो इस तरह से देखो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर को रैशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, √A का होल स्क्वायर -√B का होल स्क्वायर, है ना। और √A का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमारा a और ये हो जाएगा b। तो इस तरह से हम लोग जब क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं तो फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही एक और फॉर्मूला है आपका यहाँ पर, वो क्या हो सकता है, यहाँ देखो ये हो जाएगा हमारा कि अगर मान लो हम लोग लिखते हैं √A + √B, है ना। तो जब प्लस फॉर्म में हो तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, √A का होल स्क्वायर + √B का होल स्क्वायर, ठीक है, +2√AB, है ना। ये क्या हो जाएगा, 2√AB। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर मान लो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ गिवन है 12 √125 + 3 √245, है ना, प्लस √2205 और इसको डिवाइड करना है हम लोग को किससे, √405 से। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए जब आपके पास फॉर्मूला रहेगा तो आप आसानी से इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो अभी अभी मैंने बताया कि जब रूट है तो किस तरह से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 12, है ना, × 5√5, क्योंकि 25 × 5 होता है 25 का रूट, ये हो जाएगा, प्लस, है ना, ये 3 × 7 करेंगे तो ये 7√5 हो गया आपका 245,
7 7 जा 49 इंटू 5, ठीक है। और प्लस इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 21√5। तो इस तरह से क्या किया कि जितने भी नंबर थे सबको हम लोगों ने √5 में कन्वर्ट कर लिया, ये हो गया 9√5। अब जब आप सबको कन्वर्ट कर लोगे तो जो आपके पास नंबर आ जाएगा, क्या करोगे, यहाँ से √5 को कॉमन ले लोगे। यहाँ से जैसे ही हम लोग √5 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, √5 को कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 12 इंटू 5, है ना। तो ये हो गया 60, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 7, तो प्लस हो जाएगा क्या 21, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 21, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे किससे, √5 से। √5 आसानी से कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो आपका आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर 9 है, हाँ ठीक है, अब ये 9 है। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 60 + 21 + 21, ये हो जाएगा आपका 102 डिवाइडेड बाय 9। तो जो आपको आंसर मिला वो आंसर क्या मिलेगा, 34 डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो इस तरह से क्या देखा कि आपने इतने बड़े क्वेश्चन के पास, अगर आपके पास क्लू है कि कैसे आप इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं क्या कि इसके अलावा, रैशनल इरेशनल के अलावा और भी क्या है हमारे पास। ये हमारे पास है कि कुछ रूल्स इंडाइसेस के, कैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स को हम लोग इसमें फॉलो करेंगे। अब नंबर सिस्टम में एक और जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के सारे आपको रूल्स जो हैं वो याद रहने चाहिए। तो आप कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जैसे मान लो a⁴m है और इंटू है a⁴n, तो ये सबको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, m + n, है ना। a⁴m है और डिवाइडेड बाय a⁴n है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, a⁴m - n, है ना। अब यहाँ हमारे पास है a⁴m और होल टू दी पावर n है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, a⁴m × n। सबको मैं दिखाती हूँ कि आप कहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, है ना। अब अगर हमारे पास ये तो था कि इक्वल बेस वाला, अगर बेस डिफरेंट है ना, बेस डिफरेंट है, मान लो कि यहाँ लिखा हुआ आपके पास a⁴m और मल्टीप्लाई बाय b⁴m, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a × b एंड होल टू दी पावर m लिख सकते हैं। अगर रूट में है तो देखो यहाँ पर इस तरह से, अगर रूट है आपके पास गिवन कि m, है ना, और यहाँ फिर से उसके अंदर में एक रूट है, इसको सीधा कर लेते हैं, यस, ये है गिवन, यस, और यहाँ है n, और यहाँ आपका एक नंबर है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ये तो m हो ही गया, यहाँ पर m × n कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे कि जितना आपके पास रूल होगा उतना ही आसानी से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं कि कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास रूट वाले क्वेश्चंस हैं कि यहाँ गिवन है 729, ठीक है, यहाँ है 6, ठीक है, माइनस हो गया 2048, ठीक है, और यहाँ है 11 प्लस, ठीक है, 1728, और यहाँ है आपका क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे आसानी से सॉल्व करोगे। देखो ये 729 है और यहाँ 6 है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि 729 होल टू दी पावर 1/6। अगर आप इसको 6 के फॉर्म में ले आएंगे तो आपको मिल जाएगा, और इसको 6 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 6। तो अगर आप ऐसे लिखोगे 3 टू दी पावर 6 एंड होल टू दी पावर 1/6 मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये 2048 होल टू दी पावर, ये हो गया 11, है ना।
और 2 का जब पावर 11 करते हैं तो हम लोगों को मिलता है 2048। वो भी कैसे होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये भी कैसे आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो 2048 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 11, ये 1/11 है ना, क्योंकि यहाँ 11 था हमारा, इसको क्या लिखेंगे 1/11 है ना। अब यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 11 होल टू द पावर 1/11 एंड प्लस में अब देखो यहाँ पर क्यूब है तो इसको भी क्यूब के ही फॉर्म में लाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12 टू द पावर 3 एंड होल टू द पावर 1/3। यहाँ लिख सकते हैं आप 12 टू द 17 है ना, ये क्या हो जाएगा 1728 होल टू द पावर 1/3। ठीक है, तो इस तरह से देखा आपने कि कैसे हम लोग 178 को 12 टू द पावर 3 लिख लेंगे, 2048 को 2 टू द पावर 11 लिख लेंगे और 729 को 3 टू द पावर 6 लिख लेंगे, और इस तरह से उसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे आप, ये आपके पास आसानी से सॉल्व कैसे हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्योंकि मैंने बताया था ना, यहाँ देखो आप फॉर्मूला में देखोगे कि कैसे हम लोग फॉर्मूला को यहाँ यूज़ कर रहे हैं, है ना। ये जो फॉर्मूला था हमारा यही तो था कि a टू द पावर m एंड होल टू द पावर n रहेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यही तो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस क्या हो जाएगा, ये 11 और ये 11 कैंसिल तो -2, और प्लस क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल तो +12। मिल गया ना आंसर आपको, 12 + 3 15, 15 - 2 तो 13। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम लोग कुछ रूल्स, जो बेसिक रूल्स हैं वो पता रहेगा तो किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक किया जा सकता है। और मैं ऐसे ही कुछ सिंपल टिप्स के साथ जिससे आप अपने कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं और ईजिली और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.